नमस्कार देवी और सजनों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का वीडियो में स्वागत है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोचों की लंका लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद कॉकरोचों के जो आका है ना, उनमें बेचैनी है। वीडियो को आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, क्या अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। आज सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर लाठीचार्ज मामले को लेकर के मामले की सुनवाई थी। पिछली तारीख पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, वो कहा था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहे तो जो प्रदर्शनकारी है उनको छोड़ सकते हैं। और इस मामले में आज फिर सुनवाई थी। सुनवाई क्या थी? कोकरोचों को जो याचिका करता थे ना, वो कह रहे थे जी, जिस पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, तमाम एफआईआर वापस होनी चाहिए। इस तरह की मामले की सुनवाई थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2012 में जो रामलीला ग्राउंड में प्रदर्शन हुआ था, मजदूर किसान यूनियन प्रदर्शन हुआ, फिर सीए प्रदर्शन हुआ, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय करी थी। और गाइडलाइन क्या थी कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना है, किसी तरह की हिंसा नहीं फैलानी है और किसी तरह का संपत्ति को नुकसान नहीं करना है। लेकिन अब जो मामला हुआ ना, उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। मैं यहाँ देशवासियों की बात और बताना चाह रहा हूं। 25-26 नवंबर की रात 1949 में जब संविधान सभा में जो भाषण दे रहे थे माननीय संविधान निर्माता बाबा साहेब, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम आजाद हो गए हैं और अब धरना प्रदर्शन विरोध करना है ना, वो एक तरह से पाप करने के बराबर है। अगर सरकार काम नहीं करती, सरकार हम खुद चुनते हैं, तो हम सरकार को वोट के जरिए बदल सकते हैं। अब न्यायपालिका भी हमारे आदमियों की है, सरकार भी हमारे हाथ में अपनी है, खुद चुनते हैं। अब विरोध प्रदर्शन करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान करना, भीड़ करना, अशांति फैलाना, ये पाप होगा। लेकिन क्या है, स्वार्थी लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या कर ली संविधान की। क्या कहने लगे भाई, शांतिपूर्वक धरना का जो अधिकार है, पीसफुल प्रदर्शन करने का अधिकार है, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी गाइडलाइन जारी करेंगे। और जो पहले गाइडलाइन बनाई थी ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी हम रिव्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था, अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं, वो वापस ले सकती है केस से और छोड़ सकती है। और विद्यार्थी जो स्टूडेंट थे ना, उनको तुरंत छोड़ने के लिए भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और जो नाबालिग थे उनको भी तुरंत छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन अब है ना, हमारे जो सीजीआई साहब हैं और 3 जजों की बेंच थी ये, उन्होंने क्लियर कर दिया अभी पुलिस ने क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरह से इसमें पूरे दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया। जिस तरह से जो कॉकरोचों के वकील थे, याचिका करते थे, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे जितने प्रदर्शनकारी हैं एफआईआर वापस ली जाए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी मंशा ये थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मंशा में पानी फेर दिया और ये कहा है, अब जो चेहरे पहचाने गए ना, जो पुलिस ने फेस रीडिंग जो तकनीक लगा रखी थी, उससे जो जो चेहरे प्रदर्शन में शामिल हैं हुए हैं, उन प्रदर्शनकारियों की पुलिस एक सूची तैयार करेगी और उस सूची में से एक लिस्ट उन स्टूडेंटों की तैयार करेगी जो नीट के विद्यार्थी थे और दूसरी सूची उनकी तैयार करेगी जो नाबालिग बच्चे थे। ऐसे भी थे ना, नीट के स्टूडेंट कुछ थे और कुछ नाबालिग बच्चे भी जा रहे थे। और उसमें एक और सूची तैयार करेगी जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है ना, उनकी सूची अलग से तैयार करेगी। और जो बालिग प्रदर्शनकारी थे, जो खाली नारे नारे लगा रहे थे, जो हिंसा नहीं फैला रहे थे, उनकी भी सूची तैयार करेगी। और जो पहली बार धरने में शामिल हुए थे, जो हिंसा फैला थे, उनकी भी सूची तैयार करेगी। और उसके बाद हम देखेंगे भैया आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिनके खिलाफ पहले से कोई केस दर्ज नहीं है, या जो स्टूडेंट है, जो नाबालिग है, उनको भी देखा जाएगा। और जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, जिन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी है, पुलिस वालों पर पथराव किया है, उनको भी देखा जाएगा। सरकार स्टूडेंटों को छोड़ सकती है, जो नीट के विद्यार्थी है ना, वो सरकार चाहे तो छोड़ सकती है। और इस मामले को लेकर के
अपना रुख सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। याचिकाकर्ता के जो वकील थे ना, वो पैलेट गन, कील वाली लाठियां चली जी, इस तरह की दलीलें दे रहे थे। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम विचार करेंगे आपकी बात के ऊपर, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट आने दो। जो नीट के स्टूडेंट नहीं है और जिन जिन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने हिंसा की, उनकी सूची आने दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पुलिस का मार्गदर्शन कर दिया। अब जो अपराधी शामिल थे उनकी अलग से सूची बना लो, जो नीट के स्टूडेंट थे उनकी अलग से बना लो, जो बालिग थे पहली बार शामिल हुए हैं उनकी अलग से बना लो, और जिन्होंने हिंसा फैलाई वे अलग हो गए, हिंसा ना फैलाई अलग हो जाए। उससे चेहरे से पता लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है। जिन्होंने सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने हिंसा फैलाई, उनको बख्शा नहीं जाएगा और स्टूडेंटों के खिलाफ किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं होगी। और एक तरह से पूरा मार्गदर्शन कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा सीरियस है। वो चाह रहा है जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने पुलिस को पथराव किया, पुलिस वालों को घायल किया, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी और जो विद्यार्थी थे उनको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की एक तरह से लाइन खींचता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। और एक और बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है दिल्ली पुलिस को। अब जो जो चेहरे पहचाने गए हैं ना, उन चेहरों को उनके गृह राज्य में भेजो और वहां की पुलिस से वेरिफिकेशन कराओ और ये पता लगाओ ये अपराधी प्रवृत्ति क्रिमिनल हैबिचुअल है या पहली बार शामिल हुए थे या विद्यार्थी है, ये भी करना है। यानी कि किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया, अगर पुलिस ने गलती करी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, और आपने गलती करी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पुलिस के साथ है। ये होते हैं फैसले। जब सीजीआई के पद पर सही आदमी बैठा हो ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग करता है। सीजीआई साहब और उनकी बेंच ने स्पष्ट कर दिया, अभी पुलिस ने गलत लाठीचार्ज किया है तो हम आपके साथ हैं, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई। और अगर लोगों ने हिंसा फैलाई, संपत्ति को तोड़ा और पुलिस के जवानों को घायल किया, पुलिस के जवानों को पथराव किया, और पुलिस अपनी बल प्रयोग करने में सही है कानून नियम के हिसाब से, तो हम पुलिस के साथ हैं। ये अधिकार दिया है कानून ने, देश के संविधान ने। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन अगर भीड़ हिंसक रूप धारण कर ले तो उस पर जितना बल प्रयोग की जरूरत हो, मौके का अधिकारी उसको डिसाइड करता है भी कितने बल की जरूरत है। और पुलिस का अगर एक्शन जस्टिफाई है तो पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पुलिस ने जस्टिफाई एक्शन नहीं ले रखा, गलत एक्शन ले रखा, ज्यादा बल का प्रयोग कर रखा है, तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये माननीय सीजीआई साहब ने बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। और ये भी कहा है, जिन जिन चेहरों की पहचान हुई ना और जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ कड़े रुख अपना लिया एक तरह से। हाँ, जो नीट के स्टूडेंट थे उनके खिलाफ नरम रुख है, होना भी चाहिए, क्योंकि उनका प्रदर्शन जायज था। और दूसरी बात एक बता दूं, जो पढ़ने वाले बच्चे ना, जो स्टूडेंट होते हैं, वो इस तरह की हिंसा नहीं करते, इस तरह की गाली गलौज नहीं करते, इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं करते, वो शांतिपूर्वक रहते हैं। तोड़ फोड़ जो नुकसान पहुंचाते हैं, संपत्ति का पथराव करते, वो होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग। और इस तरह ये प्रदर्शनों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा फायदा उठाते हैं। और ज्यादातर जो विपक्ष के नेता है वो आप अपनी पार्टी के इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको आगे कर देते हैं, भेज देते हैं। और इनका दूध का दूध और पानी हो जाएगा, छटनी हो जाएगी। और ये भी तार जोड़ेंगे भी किस पार्टी है, किस नेता का होगा था, ये जांच और आगे बढ़ेगी। इसमें ये भी पता लगेगा, जो पुलिस पूछताछ करेगी, अगर आप किस पार्टी के हो, भाई किसने भेजा था वहां, तो इन बड़े नेताओं की पुलिस इसमें कली खुलेगी। और इस बात को लेकर के जो इन कॉकरोचों के आका ना, उनमें भी बेचैनी शुरू हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, जब वो याचिकाकर्ता कह रहे थे कि जी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम आपको सुनेंगे और आपने जो सुझाव देने हैं वो सुझाव दीजिए, और कोर्ट तय करेगा भाई शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन क्या होता है। हर एक आदमी को संविधान ने सीमाओं के साथ बांध रखा है, अधिकार भी दिए हैं, कर्तव्य भी दिए हैं। अगर शांतिपूर्वक करो तो शांतिपूर्वक बैठा जाएगा, अगर हिंसक धरना हो गया तो उसको रोकने के लिए जो पुलिस फोर्स है उसको भी अधिकार दिए गए हैं। और ये अधिकार का बैलेंस देखेगी सुप्रीम कोर्ट, अभी किसकी गलती थी, क्या लाठीचार्ज की जरूरत थी
नहीं थी, हिंसक धरना था नहीं था, ये सारी चीजें करेगी, जो सबूत पुलिस पेश करेगी। और स्पष्ट कर दिया, याचिकाकर्ता को बता दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस की रिपोर्ट आने दे, पुलिस के जो सबूत आने दे, जो पुलिस पेश करेगी ना सबूत, वो आने दो, उसके देखने के बाद तय करेंगे अभी गलती पुलिस की है या गलती हिंसक आंदोलनकारियों की है। और देश की जो संपत्ति का नुकसान जो किया है ना जिन्होंने, उसमें यह भी जिम्मेदारी तय होगी, जो प्रदर्शन का लीडर कौन था उसकी जिम्मेदारी तय होगी। देखना माननीय सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी लकीर खींच देगा, जो इस तरह के लोग हैं ना, इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उन उनके होश ठिकाने आ जाएंगे और एक मिसाइल काम होगी आने वाले टाइम में देश के अंदर। ये होता है सही आदमी का सही पद पर बैठने का नतीजा। इससे पहले भी इस तरह की याचिकाएं बहुत बार लगी थी, लेकिन इस तरह का दूध और एक बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अभी बिल्कुल हर बात पर गौर करेंगे और देखा जाएगा गलती किसकी थी। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा भाई को शेयर करना, आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।